नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जेके चौधरी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ए बेल इज नथिंग, यानी कि जमानत कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या बगैर जमानत कराए भी किसी मुकदमे का ट्रायल चलाया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस से बचने के लिए संबंधित व्यक्ति या संबंधित अभियुक्त को अपनी जमानत कराना अनिवार्य होता है। और जिन मामलों में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, उनमें माननीय न्यायालय में चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जमानत करवाना अनिवार्य होता है। जमानत के बाद ही कोर्ट द्वारा आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। परंतु कुछ समय पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट पारित करते हुए जमानत को परिभाषित करते हुए स्पष्ट तौर पर लिखा है कि क्या लिखा है, ए बेल इज नथिंग, यानी कि जमानत कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि पूरे सीआरपीसी यानी कि पूरे आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसके अनुसार हमारे न्यायालय संचालित होते हैं, जिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार हमारे न्यायालय काम करते हैं, उस पूरे सीआरपीसी में कहीं पर भी जमानत की कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर पूरे सीआरपीसी में कहीं पर भी जमानत को परिभाषित नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत के संबंध में क्या कहा है, चलिए पढ़ते हैं। लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे। वर्ड ऑफ प्रेसेस में स्पष्ट कहा है, बेल के बारे में, जमानत के बारे में स्पष्ट कहा है, ए बेल इज नथिंग, यानी कि जमानत कुछ है ही नहीं। व्हाट इज श्योरिटी इंक्लूसिव ऑफ ए पर्सनल बॉन्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड? इट मींस द रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन आइदर बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और बाय द पुलिस और बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो साथियों, उपरोक्त के आधार पर स्पष्ट है कि पूरे सीआरपीसी में कहीं पर भी जमानत की परिभाषा नहीं दी गई है। जमानत सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि अभियुक्तगण की माननीय न्यायालय में हाजिरी के लिए प्रतिभूति यानी कि जमानती लिया जाना है। ऐसी प्रतिभूति, ऐसा जमानती जो अभियुक्त की हाजिरी माननीय न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित कर सके। यानी कि स्पष्ट है कि बगैर जमानत के भी आप माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति का प्रार्थना पत्र बाय अंडरटेकिंग देकर अपनी जमानत दाखिल कर सकते हैं। हमने कई मामलों में इस प्रक्रिया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का लाभ भी लिया है, जिसके अनेकों ऑर्डर हमारे पास उपलब्ध हैं। तो साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए और किसकी परेशानी दूर कर दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी प्राप्त करने के लिए या जो आदेश हमने जनपद न्यायालय से या अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किए हैं, उनके ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आप कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।